खुश आमदेद नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रमज़ान माह रहमान। आइए प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और यहाँ एक दफ़ा फिर हम शामिल करेंगे नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नजराना। और नाते रसूल का नजराना पेश करने के लिए मेरे पास तशरीफ़ फरमा है हाफिज़ गुफ़रान चिश्ती। गुफ़रान साहब, अब किन अशार का इंतखाब है हमारे नाजरीन के लिए नात के हवाले से? हज़रत आदम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के कलाम के। बड़ी बात, ये बड़ी खुशबख्ती है कि आज बड़ी कादावर शख्सियात का जिक्र भी हो रहा है और जिक्र के साथ साथ उनका कलाम जो है वो भी हुजूर की बारगाह में हदिया हो रहा है। बड़ी बात है। इरशाद। कोई महबूब वाह, क्या बात न होगा न कहीं है, वाह, ऐसा कोई महबूब, ऐसा कोई महबूब न होगा न कहीं है, बेशक बैठा है चटाई पे मगर क्या कहना, अर्श नशी है। अल्लाह वो अल्लाह, बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है। ऐसा कोई महबूब ना होगा न कहीं है। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। मिलता नहीं क्या क्या दो जहां को तेरे दर से। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मिलता नहीं क्या क्या वाह, दो जहां को तेरे दर से। क्या अच्छा है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है। एक लफ्ज नहीं है जो तेरे लब पे नहीं। वाह वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। एक वाह। लफ्ज वाह वाह, सुभान नहीं अल्लाह। है जो तेरे लब पे नहीं है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। दिल गिरिया कुना अल्लाह अकबर। और नजर सुए मदीना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दिल गिरिया कुना और नजर सुए मदीना। आज़म अल्लाह अकबर। तेरा अंदाज़े तलब कितना हंसी है। क्या बात है। आज़म तेरा अंदाज़े तलब कितना हंसी है।
महबूब ना होगा न कहीं है, बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है। खूब, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ऐसा कोई महबूब ना होगा न कहीं है। नाज़रीन मोहतरम, ज़मज़मा नात हज़रत अलहाज मोहम्मद आज़म चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का बड़े हुस्न खूबी के साथ हाफिज़ गुफ़रान चिश्ती पेश फरमा रहे थे। यहाँ हम सिलसिला गुफ्तगू की तरफ बढ़ेंगे। मेरे ईवान में बड़ी मुक़्तदर शख्सियत तशरीफ़ फरमा है प्रोफेसर असरार आज़म चिश्ती साहब। प्रोफेसर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपकी शख्सियत के बड़े खूबसूरत गोशे बनाए हैं। आप ग्राफिक आर्ट के भी उस्ताद हैं, मौसीकी के भी उस्ताद हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छी नात कहते हैं, गज़ल में भी आपका बड़ा कलम रवा है, और जहाँ तक मुझे मालूम है आपका गालबन को मजमुआ भी तरतीब आने वाला है थोड़ी देर में इंशाअल्लाह, ज़ेवर तबा से आरास्ता हो जाएगा। तो ये बड़ी खूबसूरत गोशे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, ये मैं समझता हूँ सभी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों की, उनकी ग़ुलामी और उनकी उसका नतीजा है कि उन्होंने एक नाम जो बचपन से मैं समझता हूँ, जो सभी ये सब अपनी जगह हैं सभी चीज़ें, लेकिन उनका सनाख़ा होना और उनका ग़ुलाम होना ये मेरा सबसे बड़ा एजाज़ है, बड़ी बात है। मैं अल्लाह हमारी निस्बतें और सलामत ये उसी की वजह से बाकी कामों में भी कुछ बरकत जो है वो। मैं आपसे सवाल भी हुस्न इत्तेफाक से वही करने वाला था जिसकी तरफ आपने मुझे मोड़ दिया। आपने सना खानी का जिक्र किया और बहसियत सना खान अपने आप को अपनी ग़ुलामी पर बेहम्दिल्लाह एजाज़ का इजहार किया। बेशक प्रोफेसर, नात आज के दौर में बड़े मुख्तलिफ तरीक़ों से भी पढ़ी जा रही है जी। और आप जिस अज़ीमुल मरतबत उस्ताज़ के बेटे हैं और जिस खूबसूरत शख्सियत के बेटे हैं हज़रत आज़म चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के, उनका एक अपना उसलूब है। ये वो उसलूब है जो सिर्फ एक फ़र्द का उसलूब नहीं है बल्कि एक स्कूल ऑफ थॉट है। बहुत सारे लोगों ने इससे इक्तिसाब फैज़ किया, बड़े बड़े कादावर लोग भी उसके बाद उसी उसलूब में पढ़ते नजर आए। उस उसलूब का रंग जो है किसी से मैं समझता हूँ को फीका नहीं पड़ा किसी भी जगह पे। आजकल भी नात पढ़ी जा रही है, क्या तवाज़ुन क्या है? बड़े मुस्बत अंदाज में भी हम इसका तवाज़ुन करें हाफिज़ साहब, तो मुझे फरमाइएगा। मैं एक मुख्तसरन, चूँकि बात करनी है बहुत ज़्यादा, ऑब्वियसली हमारी लिमिटेशंस हैं, वक्त हमारे पास कम है। मैं ये कहूँगा कि तब्दीली इस कायनात का असासा है। तब्दीली को न मानना जो है वो दूरंदेशी नहीं है। सबात एक तगय्युर को है, सबात एक तगय्युर को है ज़माने। क्या बात है। इसी तरह इसी को किसी अंग्रेज फिलोसोफर ने कहा है कि नथिंग इज परमानेंट इन दिस यूनिवर्स बट चेंज इज परमानेंट। तो इसलिए तब्दीली को न मानना, देखिए अगर आज हम चाहते हैं कि दुनिया के गोशे गोशे में सरकार का नाम फैले तो उसके लिए ज़रूरी है कि जिस तरह की रंग नस्ल या ज़ुबान के जो लोग हैं वहाँ तक पैगाम उनके मुताबिक पहुँचाया जाए, उनके मिजाज के मुताबिक बेहतर। कत्तन मैं इस बात में बुराई नहीं समझता कि कोई दफ के साथ, कोई साज के साथ नात पढ़ता है, बिल्कुल नहीं। यानी आपका नाम पहुंचना चाहिए सरकार का आगे। हमें ये कुरान पाक का लहजा, इस चीज़ से उससे सबक मिलता है। कुरान में जो लहजा अपनाया है वो ना तो अल्लाह ताला का लहजा है, वो लहजा उनका है जिन तक ये हिदायत पहुंचना थी। वो शोरा थे, वो ज़ुबानदान थे, वो लसानियात के माहिर थे, तो वो लहजा चुना गया जो उनको मरूब कर सके। यानी कि आपकी जाती फिलॉसफी ये है कि ये अगर मज़ामीर का भी सहारा लिया जाए। आज की नस्ल अगर किसी ख़ास तरीके से, देखिए आप अगर मुख्तलिफ दुनिया में भी देखें तो सरकार का नाम अंग्रेज़ी में भी नातें लोग पढ़ रहे हैं। उन कौमों तक कैसे ये पैगाम पहुँचेगा जो वो ज़ुबान नहीं समझती हमारे वाली, तो उनकी ज़ुबान में उनसे बात करना पड़ेगी। इस तरह इसीलिए आज टेक्नोलॉजी को भी हम यूज़ कर रहे हैं। इंटरनेट पे भी कुरान, अगर हम इंटरनेट से भाग जाए कि नहीं जी हम उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहेंगे, इसी तरह तमाम असलूब जो हम इस्तेमाल किए जाएं, ये मीडियम्स हैं। पैगाम वही है, पैगाम नहीं बदलता। हिदायत का पैगाम या सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं
وہ تو وہی ہیں, کانٹینٹ وہی رہنا چاہیے, لیکن اس کے انداز بدلے جائیں, کوئی حرج نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کسی قوم کو, کسی نسل کو اس کے مزاج کے مطابق وہ پیغام اس تک پہنچایا جائے. میں آپ کی اسی بات سے اب میں گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ کیونکہ وقت بھی ہمارے پاس کم ہے, میں چاہوں گا کہ آپ کیونکہ بہت اچھی نعت پڑھتے تو ہیں ہی, لکھتے بھی بہت اچھے ہیں, ہماری ناظرین بھی اس بات سے واقف ہیں, میں چاہوں گا کہ اب آپ کچھ اپنا کلام جو آپ کا اپنا لکھا ہوا ہے حضور کی بارگاہ میں ہدیہ پیش فرمائیے. بڑا خوش قسمتی میری کہ میں پچھلے دنوں سرکار کے روضہ اقدس پہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضری کا مجھے اعزاز حاصل ہوا. بہت مبارک. تو ایک نعت اس حوالے سے میں نے کہی, بڑی بات, ارشاد. وہ میں پیش کروں. حرم پاک کا دالان, مدینے کی ہوا, کیا بات ہے, حرم پاک کا دالان, مدینے کی ہوا, حرم پاک کا دالان, مدینے کی ہوا, آج لے لے نہ میری جان, مدینے کی ہوا, بہت اچھا, آج لے لے نہ میری جان, مدینے کی ہوا. سبحان اللہ. گال تھپکاتی ہے ماتھے سے, ہٹاتی ہے لٹے, اچھا, گال تھپکاتی ہے ماتھے سے, ہٹاتی ہے لٹے, دیکھ لے جس کو پریشان, مدینے کی ہوا, بہت خوب کہا, سبحان اللہ. دیکھ لے جس کو پریشان, مدینے کی ہوا. اللہ اکبر. نہ دعا یاد, نہ غم یاد, نہ شکوہ کوئی, بہت نہ دعا یاد, نہ غم یاد, نہ شکوہ کوئی, لے اڑی ہے میرا سامان, مدینے کی ہوا. نہ دعا یاد, نہ غم یاد, نہ شکوہ کوئی, لے اڑی ہے میرا سامان, مدینے کی ہوا, لے اڑی ہے. خوب, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہم تنگوش ہوں, خاموش ہوں, مدہوش ہوں میں, ہم تنگوش ہوں, ہم تنگوش ہوں, خاموش ہوں, مدہوش ہوں میں, زیر لب پڑھتی ہے قرآن, مدینے کی ہوا, زیر لب پڑھتی ہے قرآن, مدینے کی ہوا. مقتار ہے, ارشاد. یاد کرتا ہو جو مکے کی تپش بھی اسرار, کیسے بھولے گا وہ انسان, مدینے کی ہوا. بہت اچھا, سبحان اللہ. یاد کرتا ہو جو مکے کی
कपिश भी असरार, कैसे भूलेगा वो इंसान मदीने की हवा, आज ले ले न मेरी जान, मदीने की हवा। बहुत खूब प्रोफेसर, बहुत खूब। नाज़रीन मोहतरम, ज़मज़म-ए नात के इस नजराने के बाद हमारा प्रोग्राम इख्तिताम की तरफ पहुंचता है। आपसे इजाज़त लेने से पहले मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूं प्रोफेसर असरार आज़म चिश्ती साहब आपका और हाफिज़ गुफ़रान चिश्ती साहब आपका। बड़ी आपकी ज़रा नवाजी, आप अहबाब तशरीफ़ लाए और हमारे प्रोग्राम को ज़ीनत बख्शी। मोहतरम नाज़रीन, इसके साथ ही हमारी आज की इस नशिस्त का इख्तिताम होता है इस पैगाम के साथ कि रमज़ान का कोई लम्हा, कोई साथ, कोई घड़ी गफलत में न गुजरे, बल्कि सब के सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा में बसर हों। अपने मेज़बान सफदर अली मोहसिन को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर अगली नशिस्त पर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।